अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये कैसे सेलेक्ट करें कि हमको कौन सा इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए या फिर कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं समय। तो आज के इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ और इससे आप अच्छे से आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए या फिर कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं जब भी ये सेलेक्ट करना होता है कि हमको कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है। तो कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि ज्यादातर लोग एक्सपायरी पे फोकस करते हैं और लेस प्रीमियम वाला इंडेक्स पे फोकस करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर कोई भी एक इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन जैसे ही उस इंडेक्स कोई और इंडेक्स का जो एक्सपायरी है वो नजदीक आता है या फिर जो एक्सपायरी वाला डे होता है उस दिन आप क्या करते हैं कि उसमें आप लोग ट्रेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं लेकिन सेंसेक्स का एक्सपायरी जिस दिन होता है आप लोग सेंसेक्स में चले जाते हैं और सेंसेक्स में आप लोग ट्रेड करने लग जाते हैं, या फिर आप किसी और इंडेक्स में चले जाते हैं उसमें ट्रेड करने लग जाते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करने लग जाते हैं। जबकि आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं बाकी दिन और एक्सपायरी वाले दिन आप बैंक निफ्टी में या फिर जिस भी इंडेक्स का एक्सपायरी है आप उसमें ट्रेड करने लग जाते हैं। दूसरा, आप जो है लेस प्रीमियम इंडेक्स को प्रेफर करते हैं ज्यादातर, जैसे कि बैंक निफ्टी अभी के टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, इसमें जो है कैपिटल थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। निफ्टी 50 में थोड़ा सा कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होता है। तो भले ही आपका सेटअप बैंक की निफ्टी के लिए हो लेकिन आप लोग जबरदस्ती के लिए निफ्टी में आप ट्रेड अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हैं तो निफ्टी 50 में ही ट्रेड करिए। बैंक निफ्टी में जबरदस्ती आपको किसी और इंडेक्स में नहीं जाना है कि वहां पे सस्ता है उसमें कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि इसके वजह से आपके साइकोलॉजी पे काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा। आपका जो चार्ट रीडिंग स्टाइल है वो काफी गड़बड़ हो जाएगा, आपका जो प्राइस एक्शन रीड करने का तरीका है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये दो गलती नहीं करना है। कोई भी इंडेक्स का एक्सपायरी आता है उसमें ट्रेड करने नहीं लग जाना है। कोई भी सस्ता वाला इंडेक्स आपको चूज नहीं करना है। अगर आपका उसी में ट्रेड करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सस्ता वाला कि उसमें प्रीमियम सस्ता हो रहे हैं उसमें ट्रेड कर लेता हूँ, ये महंगा उसको छोड़ देते हैं, ये भी आपको नहीं करना। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है इसके अलावा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सा इंडेक्स का जो चार्ट है वो अच्छे से समझ आता है। सारे इंडेक्स आप यहाँ पे लिख लीजिए कि कितने इंडेक्स है, उसका सब में आप चार्ट देखिए कि आपका कौन सा इंडेक्स का चार्ट आपको ज्यादा समझ में आता है, किसमें आप अच्छे से ज्यादा एनालिसिस कर पाते हैं और कौन से इंडेक्स का जो चार्ट एनालिसिस करने पे आपका राइट निकलता है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करिए कि हाँ, इसमें मैं इस इंडेक्स में अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एनालिसिस ज्यादा राइट होता है, इस पे भले ही यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो रॉन्ग होता है। इससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ, उस इंडेक्स का एक्चुअल में बिहेवियर क्या है और आपका बिहेवियर क्या है और आपका तरीका क्या है चार्ट रीडिंग करने के लिए। तो आपको ऐसे कभी भी सेलेक्ट करना है, न कि आपको एक्सपायरी आया उस पे शिफ्ट हो जाना है, कोई भी सस्ता वाला इंडेक्स है उस पे शिफ्ट हो जाना है। ये दो गलती आपको गलती से भी नहीं करना है। तो आपको देखना है कि आपको कौन से इंडेक्स का चार्ट आपको अच्छे से समझ आ रहा है। सिंपल आप उस इंडेक्स को में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो, क्योंकि मेन चीज है कि आपको कौन से इंडेक्स का चार्ट अच्छे से समझ आ रहा है, किसका बिहेवियर आपको अच्छे से समझ आ रहा है। दूसरा चीज ये है कि आपको देखना है कि कौन सा इंडेक्स का जो प्राइस एक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आता है, कहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, कौन से इंडेक्स में ज्यादा आपको रिजल्ट मिल रहा है। सेम उसी इंडेक्स में आपको बार बार ट्रेड करना है, जिससे आपका जो बिहेवियर है, जो जो इंडेक्स का नेचर है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं और बाद में सोचेंगे कि मैं निफ्टी में शिफ्ट हो जाता हूँ, निफ्टी में ट्रेड ले लेता हूँ, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। दोनों का बिहेवियर मैच नहीं करेगा, दोनों का प्राइस एक्शन मैच नहीं करेगा। तो वहां पे आपको जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है और आप जिस तरीके से भी एनालाइज करते हैं हो सकता है कि दूसरे इंडेक्स में वो चीजें उतना एक्यूरेटली काम ना करे, काम करे लेकिन उतना सही से काम ना करे जितना जो आपका पहले वाला इंडेक्स है उसमें जितना राइट होता है वो दूसरा वाला इंडेक्स में उतना राइट ना हो। तीसरी चीज है दोस्तों कि आपको मोमेंटम का भी बहुत बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके से जब आप ट्रेड लेते हैं तो किस तरीके से किसमें ज्यादा एक्यूरेसी है,
किसमें सही से चीजें काम कर रहा है, किसकी चार्ट आपको समझ में आ रहा है। कुल मिला के बातें यही है कि आपको जिस भी इंडेक्स का चार्ट अच्छे से समझ में आता हो, सिंपल उस इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है, वो इंडेक्स आपको सेलेक्ट करना है। स्टॉक्स में भी सेम आपको वही स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसका चार्ट आपको अच्छे से समझ में आता हो, जिसका चार्ट का नेचर आपको समझ में आता होगा कि हाँ ये चार्ट ऐसे चल रहा है, अभी ये चीजें ये करेगा क्योंकि इस तरीके से ये चार्ट चलता है। लेकिन आप सोचेंगे कि हर एक चीज को मिक्सअप कर दूं, मैंने एक बार यहाँ पे सीख लिया तो मैं सब चीजें मैं एक में मिला के ट्रेड लूंगा तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज को आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को अभी मैं समराइज कर देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली अगर आप इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टॉक्स और इंडेक्स सही है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको किस स्टॉक्स या फिर इंडेक्स का जो चार्ट है वो अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हर एक इंडेक्स या फिर स्टॉक्स का जो चार्ट है उसका जो नेचर है, उसका जो प्राइस एक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, हो सकता है कोई कोई इंडेक्स और स्टॉक्स का जो चार्ट है वो थोड़ा सा सिमिलर मिले, बट वहां पे जो कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस होता है। तो आपको उतना चीजें अगर दिख रही है तो जिसमें भी आपको अच्छे से समझ में आता हो सिंपल आपको वो सेलेक्ट करना है, जिसमें प्राइस एक्शन आपको अच्छे से समझ में आता हो वो आपको इंडेक्स को या फिर स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है ट्रेड करने के लिए। जिसमें भी आपको मार्केट के स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आता हो कि हाँ ये मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ रहा है, मैं जिस तरीके का ट्रेडर हूँ, आप किस तरह का ट्रेडर हैं, कौन से टाइप का ट्रेडर है, उस हिसाब से अगर जो भी इंडेक्स या फिर स्टॉक्स आपको दिखते हैं उसका चार्ट, आप सिंपल उसको यहाँ पे सेलेक्ट करो। तो आई होप कि आपको इससे काफी हेल्प मिला होगा कि आपको कौन सा इंडेक्स को सेलेक्ट करना है और कौन से स्टॉक्स को सेलेक्ट सेलेक्ट करना है अपने लिए ट्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।